Hello class 10. In this video we are discussing about what all acids have in common. सारे acids में ऐसी क्या चीज़ है जो कि कॉमन है या जिसकी वजह से हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी केमिकल में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं. ऐसी क्या चीज़ है? तो व्हेन एसिड इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इट डिसोसिएट्स हाइड्रोजन आयन. वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करते हैं, मतलब उनमें से हाइड्रोजन आयन निकलता है और यही हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी की वजह से या प्रेजेंस की वजह से हमारे पास एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं. द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स. बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड शोज़ एसिडिक बिहेवियर. इनकी वजह से एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं. किस तरीके से होता है? जब हम किसी भी एसिड को लाइक HCl को एक्वस स्टेट में लेते हैं, मीन्स वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो पहले हमारे पास HCl ब्रेक अपने हो जाता है अपने आयंस में, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन. नाउ ये हाइड्रोजन आयन जो है फिर से वाटर के साथ मिक्स करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है खुद एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. ये हमेशा वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा. वाटर के साथ मिक्स होने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और हमारे पास एसिड में यही हाइड्रोनियम आयन्स प्रेजेंट होते हैं. इन हाइड्रोनियम आयन्स की वजह से ही कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. इसीलिए हम ये जानते हैं कि जब तक हम एसिड को उसकी एक्वस स्टेट में ना ले आएँ, कोई भी एसिड अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा. मीन्स अगर हमारे पास एसिड अपनी पाउडर्ड स्टेट में है तो उसकी कोई भी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं हो पाएगी जब तक हम उसको एक्वस स्टेट में ना चेंज करें. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? तो एसिड विच आयनाइज्ड कम्प्लीटली इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ आयंस और H3O+ आयंस. हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करें जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, ऐसे एसिड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं. लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है. क्योंकि जब हम इनको इनकी एक्वस स्टेट में लाते हैं तो हमारे पास ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और हमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन मैक्सिमम क्वांटिटी में देते हैं. नेक्स्ट इज वीक एसिड. एन एसिड विच डज नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. वो एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, मीन्स उनमें से हमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन तो मिलते हैं लेकिन उनका कंसंट्रेशन कम होता है, उनकी क्वांटिटी कम होती है. ऐसे एसिड्स हमारे पास वीक एसिड कहलाते हैं. एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, CH3COH, कार्बोनिक एसिड्स H2CO3, ये हमारे पास कौन से एसिड हैं? वीक एसिड है. क्यों वीक एसिड है? क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पाते हैं. इसके बाद हमें इसमें जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं बेटा, वो क्या है? व्हेन एसिड इज़ एडेड टू वाटर, जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज. हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं या हाइड्रोनियम आयंस हैं, उनका कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है और वो डाइल्यूट हो जाते हैं. वो एसिड की क्वांटिटी कैसी हो जाती है या क्वालिटी कैसी हो जाती है? डाइल्यूट क्वालिटी हो जाती है. एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड. डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हमारे पास जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसीलिए हम कभी भी एसिड वाटर में ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बर्न्स हो सकते हैं या फिर हमें कोई और नुकसान हो सकता है. इसीलिए हम
एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, वो भी स्लोली और लगातार उस सॉल्यूशन को स्टेयर करते रहते हैं ताकि हमारे पास एक जगह पर एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो। और ये प्रोसेस अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर और बहुत ध्यान से किया जाता है। यहाँ देखिएगा, डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, heat generate may cause burns, so acid should be added slowly into water with constant stirring।